अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तमाम पाकिस्तानियों को और तमाम सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स को पाकिस्तान का 77वां यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। दोस्तों, आज यौम आज़ादी की तकरीब होगी डीएस ऑफिस रावलपिंडी में। आपको तकरीब भी दिखाएंगे और इंशाल्लाह डीएस रावलपिंडी दावड़ साहब से मुलाकात भी करवाएंगे और ट्रेन्स भी दिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से सबको जश्न आज़ादी मुबारक हो। अब मैं तलावत कुरान अज़ीम के लिए दावत देता हूँ कारी तैयब साहब को आएँ और तलावत कुरान पाक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر آمنت بالله صدق الله العظيم.
सलामी हो गई यौम आज़ादी की और नूरुद्दीन दावड़ साहब जो कि डीएस रेलवे रावलपिंडी हैं, उन्होंने अपने हाथ से पौधा भी लगाया हस्ब रिवायत। तो अभी मज़ीद देखते हैं कि यहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ जो हैं वो हो रही हैं। नहीं जी, केक काट दिया गया है 77वें यौम आज़ादी का डीएस ऑफिस रावलपिंडी में। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ डीएस रावलपिंडी जनाब नूरुद्दीन दावड़ साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, आपको बहुत बहुत यौम आज़ादी मुबारक हो सबसे पहले तो। थैंक यू वेरी मच। आपको भी और मेरी तरफ से पूरी कौम को आज 77 यौम आज़ादी, आज 14 अगस्त हैं और पूरी कौम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क को इसी तरह सरसब्ज़ व शादाब रखे हमेशा और हर किस्म की बैरूनी और अंदरूनी साजिशों से महफूज रखें। बहुत शुक्रिया सर। बस थोड़ा सा टाइम आपका लेंगे सर। आने वाले दिनों में सुना है कि सर सैयद एक्सप्रेस चल रही है, तो उसके बारे में कुछ बताइएगा हमारे नाज़रीन। सर सैयद एक्सप्रेस हम इंशाल्लाह 1 सितंबर से चला रहे हैं। रावलपिंडी से कराची के दरमियान चलेगी ये और इसको हमने एक किसी प्राइवेट कंपनी को दिया हुआ है और ये प्रॉपर इसमें सारी फैसिलिटीज़ के साथ ये चलेगी और इंशाल्लाह एक अच्छी सर्विस हम प्रोवाइड करेंगे लोगों को, ताकि जिस तरीके से हमारी ट्रेनें चलेगी, जिस तरह ग्रीन लाइन है इस वक्त हमारी ट्रेन जो सबसे बेस्ट ट्रेन है हमारी इस वक्त, तो ये इंशाल्लाह उसके मुकाबले या उससे भी बेहतर कंडीशन में चलेगी। अच्छा सर, इसी से रिलेटेड एक और सवाल है कि इसको जो रेक है वो आप जो हमारी ओल्ड पहले वाली कोचेज़ हैं वो मिल रहा है या नई जो कोचेज़ बननी है वो मिलेगा? इसमें देखिए कुछ तो हमने रिहेबिलिटेट की हुई है, अगर इनके साथ अगर पुरानी कोचेज़ भी है तो वो हमने प्रॉपर रिहेबिलिटेट करके और उसकी सारी जो मेंटेनेंस है वो कंप्लीट करके फिर उसके बाद उसको चलाएंगे। और जो नई कोचेज़ है वो भी उस पर डिपेंड करता है कि अगर उस वक्त तक हमारे पास नई कोचेज़ आ जाती है तो ये भी पॉसिबल है कि हम नया कोच दे दें, अदरवाइज़ जो पुरानी भी है तो उसको प्रॉपर रिहेबिलिटेट करके चलाएंगे उसको। सर, रेलवे है तो पैसेंजर है और पैसेंजर है तो रेलवे है, तो सर पैसेंजर फैसिलिटेशन के हवाले से रावलपिंडी स्टेशन में स्पेशली आप क्या आने वाले दिनों में इक़दाम कर रहे हैं? रावलपिंडी स्टेशन मेरे ख्याल में आप ख़ुद भी देखते रहते हैं, आपने भी देखा है कि रावलपिंडी इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टेशन हमारे जितने भी स्टेशन हैं पूरे सिस्टम के अंदर। तो मेरे ख्याल में अगर उसकी रैंकिंग की जाए तो रावलपिंडी स्टेशन इज़ एट द टॉप। और बाकी जो फैसिलिटेशन के हवाले से हमने उसमें पैसेंजर्स के लिए हमारा VIP लाउंज है यहाँ पे, इसके अलावा AC वेटिंग रूम्स हैं, बाकी जो इकॉनमी क्लास वाले पैसेंजर्स हैं उसके हैं। अभी अगर आपको मौका मिले और आप, बल्कि मैं आपको कहूँगा कि आप ज़रूर विज़िट करें, हमने जो वाशरूम्स की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की है वहाँ पे, तो वो बेहतरीन जिस तरह आपने मोटरवे पे देखा होगा तो वो वाली फैसिलिटीज़ हमने यहाँ रावलपिंडी स्टेशन पे वाशरूम्स की भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी है पैसेंजर्स के लिए। तो बाकी भी इसके अलावा फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगे हुए हैं, बाकी उसमें जो फैंस वगैरह है, मोबाइल चार्जिंग यूनिट्स लगे हुए हैं, हर किस्म की जितना हम कर सकते हैं स्टॉल्स हर किस्म के अवेलेबल है वहाँ पे कि पैसेंजर्स को ये मसला हो, जिसको जो भी चीज़ चाहिए, बच्चों फैमिली हो, तो ये सारी चीज़ें हमने इंशाल्लाह। और सर स्पेशल पर्सनस के हवाले से सहूलत जो है? जी, स्पेशल पर्सनस के हवाले से हमने वहाँ पे रैप्स भी पड़े हुए हैं, रैप्स भी दिए हुए हैं, प्रोवाइड किए हुए हैं। ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे भी है, 4, 5 पे भी है और इसके अलावा हमने फैसिलिटेशन सेंटर बनाया हुआ है। वहाँ पे हमारा राउंड द क्लॉक एक बंदा बैठा होता है वहाँ पे, तो किसी किस्म व्हील चेयर चाहिए, रैम्प चाहिए, कोई भी चीज़ चाहिए तो वो भी हमने सारी फैसिलिटीज़ दी हुई है। सर आखिरी सवाल आपसे करेंगे, आपका भी कीमती टाइम है। फ्रेट ऑपरेशन सर रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर सेक्शन में देखने में बहुत कम नज़र आता है, या हो सकता है रात को हो रहा हो क्योंकि टाइमिंग ऐसी है, लाइव आपकी लाइन है और सिंगल लाइन है।
तो क्या फ्रेट के हवाले से कुछ इकदाम किए जा रहे हैं या नहीं? फ्रेट के हवाले से हमने ये किया, आपकी बात बिल्कुल सही है कि लाला मुसा से ऑनवर्ड टुवर्ड्स पेशावर वो फ्रेट थोड़ी सी कम, उसकी एक वजह है। वजह यह है कि ये हमारा गार्ड सेक्शन है, यानी वो एक उसमें जो हम फुल लोड को नहीं लेकर आ सकते हैं लाला मुसा से ऑनवर्ड। तो एक तो ये वजह है कि हमारा जो टर्न राउंड है वो काफ़ी बढ़ जाता है, तो इसलिए हमें उसमें नुकसान होता है। तो हमारी प्रेफरेंस होती है कि लाहौर तक हम उसको, कराची से लाहौर के बीच में उसको ले आए। लेकिन यहाँ पे भी आ जाती हैं फ्रेट्स हमारे पास। मसलन यहाँ पे केवड़ा में हमने फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है जो ZB हमारे जो हाई कैपेसिटी वैगन्स हैं उसके लिए। तो वहाँ पे कोल के तकरीबन आलमोस्ट हफ्ते में कम से कम 2 गाड़ियाँ तो एटलीस्ट आ जाती हैं। इसके अलावा गरीब वार में हम जो सीमेंट फैक्ट्री है उसकी डिमांड है काफ़ी 50,000 टन पर मंथ, ये उसकी डिमांड है कोल की। तो उसके लिए भी हमने पीट भी प्रोवाइड कर दिया। लाइन भी 12 किलोमीटर की थी, उसकी रिहेबिलिटेट करवा दिया, तो वो काम भी चल रहा है। तो फ्रेट काफ़ी हद तक हम इस तरफ भी लेकर आ रहे हैं। इसके अलावा हमारी जो पेशावर वाली साइड के लिए है, पीर बियाई के लिए कोयल जाता है, उसके अलावा वहाँ भी कोल भी आता है, तो आ जाती है। लेकिन जाहिर है कि वो वाला फ्लो नहीं, आप सही कह रहे हैं, जिस तरह लाहौर और कराची के बीच में। जी। तो सर आने वाले दिनों में फ्रेट आप बढ़ा रहे हैं सेक्शन? बिल्कुल बढ़ा रहे हैं। जिस तरह मैंने बता दिया था कि हमने ये जो फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है वो इसीलिए प्रोवाइड की है कि यहाँ पे हम फ्रेट इंशाल्लाह इसको आगे लेकर आएंगे। चलें, जाते जाते आखिरी सवाल एक और, सरसियत के बाद कोई और पैसेंजर ट्रेन भी लाइन में है? इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे, लेकिन वो डिपेंड करता है कि हमारी कोचिज़ के ऊपर। अगर कोचिज़ हमारी जिस तरह आपने बता दिया था कि नई कोचिज़ हमारी बन रही है, कुछ CFI में, कुछ और बाहर से भी करेंगे, तो जैसी कोचिज़ आ जाती हैं तो डेफिनेटली उसको करेंगे। पैसेंजर के लिए मज़ीद भी अच्छी ट्रेनें चलाएंगे ताकि अच्छे सर्विस हो। सिर्फ ये नहीं है कि ट्रेन चलाएंगे, बल्कि अच्छी ट्रेनें चलाएंगे। हमारी कोशिश यही है कि अच्छी सर्विस प्रोवाइड करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आपने DS रेलवे जनाब नूरुद्दीन दावड़ साहब की गुफ्तगू सुनी। अभी चलते हैं रेलवे स्टेशन के अंदर और चारों सूबों की ट्रेन 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस आ रही है, वो आपको दिखाते हैं और उसके बाद उसका डिपार्चर दिखाएंगे और फिर हम वीडियो करेंगे ख़त्म। प्लेटफॉर्म आ गया। नहीं दोस्तों, तकरीबन 15 मिनट डिले के साथ 10:35 पे 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस पहुंच चुकी है रावलपिंडी रेलवे स्टेशन में। 20 मिनट का स्टॉप होगा। यहाँ पे वाटरिंग आप देखें शुरू हो चुकी है। ओवरहेड जो टैंक्स हैं कोचेस के अंदर उनको फिल किया जाएगा वाटर से, जो कि इस्तेमाल होगा टॉयलेट्स के अंदर।
दोस्तों ZCU26403 अटैच है 40 डाउन जाफ़र एक्सप्रेस के साथ, पेशावर से लीड करके लेके आया है ये इंजन और लाहौर तक लेके जाएगा इसको, और फिर लाहौर से पावर चेंज होगी और GU20 अटैच होगा ट्रेन के साथ, और फिर ट्रेन आगे बढ़ेगी कोयटा तक। और यौम आज़ादी के दिन 77वें जश्न के दिन हम अपने एक बहुत ही प्यारे दोस्त और रेलवे ऑफिशियल से मिलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब वाली, क्या हाल वकार भाई, है? कैसे हो? खैरियत अल्लाह से का हो? शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े दिनों के बाद लिंक पे नज़र आ रहे हो आप। बस बड़े दिनों के बाद आप मुझे नज़र आ रहे हो, मैं तो उसी हाँ, तरह ही ये- रूटीन में हूँ। ये भी कह सकते हो, पर मुझे लास्ट जो इतला मिली थी आप शेड में काम कर रहे थे, वहाँ पे ड्यूटी कर रहे थे, तो आपको सबसे पहले जश्न आज़ादी मुबारक हो आज। आपको भी आज़ादी मुबारक हो। आज खैर का व्लॉग मुबारक। आपका इंशाल्लाह उम्मीद है कि बड़ी बड़ी दुनिया देखेगी। सर अल्लाह इज़ वेरी काइंड। हमारी कोशिश होती है कि इन्फॉर्मेशन दें और लोग उसको देखें। तो आज चार्ज ले लिया आपने गाड़ी का? चार्ज ले लिया है, वो आपने देख लिया है। आपको देखा तो आपको देख के मैं लोगों की तरफ आ गया ताकि आपको मुबारकबाद में दे दूं। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह, खुश रहें। कौन है ड्राइवर साहब साथ? ड्राइवर साहब इशफाक साहब। इशफाक साहब हैं। चलें जी, उनको भी हमारी तरफ से आप कह दीजिएगा जश्न आज़ादी मुबारक, खैर से जाएँ आप। अल्लाह हाफिज़ जी, पूरी कौम को हमारी तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों चारों सुबह की ट्रेन जो कि पाकिस्तान की अलामत सुबह रवाना हुई पेशावर खैबर पख्तूनख्वा से, और उसके बाद अटक से दाखिल हो गई सुबह पंजाब में, और फिर आगे जाके ट्रेन जो है वो दाखिल होगी सुबह सिंध में सादकाबाद से आगे, और फिर डेरा मुराद जमाली से ट्रेन जो है वो दाखिल हो जाएगी सुबह बलूचिस्तान में।